अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सूरत अल-बक़रा आयत नंबर 3 तिलावत सुनते हैं। الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون जो ईमान रखते हैं गैब पर और नमाज कायम करते हैं और जो कुछ हमने उन्हें दिया है इसमें से खर्च करते हैं। ये किसकी बात हो रही है? मुत्तकीन लोगों की बात हो रही है जिनके दिल के अंदर तकवा है। वो लोग जो कि कुरान से हिदायत तलब करने में कामयाब हो जाते हैं, यानी उनको हिदायत मिल जाती है जब वो कुरान को पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। अब इनकी सबसे पहली क्वालिटी क्या है कि ये लोग ईमान रखते हैं गैब पर। गैब क्या चीज है? वो चीज जो नजर नहीं आती, इंसान को हो सकता है वो फील नहीं हो सकती। और गैब में क्या कुछ आता है? अमूर गैबिया से मुराद वो तमाम तर चीजें हैं कि जो कि जिसका इदराक जो है वो अकल और हवास से मुमकिन नहीं है। हम कॉन्शियसली अपनी सेंसेस से जो है वो उसको टच एंड फील नहीं कर सकते। जैसे सबसे पहले तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला, फिर वही इलाही, इसके अलावा जन्नत, दोजख, मलाइका, फरिश्ते जो हैं, अजाब कब्र, हश्र यानी क़यामत के दिन, उसको हमने देखा नहीं है, हम उसको फ़ील नहीं कर सकते। ये सब कुछ गैब कहलाता है। और तक़वा जो है उन्हीं लोगों के दिल में होता है कि जो वाक़ई ईमान रखते हैं, जो यकीन रखते हैं, जिनके अंदर जिसके दिल में ये बिलीफ़ होता है कि वाक़ई ये सब कुछ सच है। जो कुछ गैब की बातें बताई जा रही हैं वो सच हैं। और इसके अलावा दूसरी क्वालिटी जो उन लोगों के अंदर होती है तकवा वालों में, वो है युकीमून सला, यानी कि वो नमाज को कायम करने वाले हैं। और क़याम जो है, अकामत सलाह से मुराद एक तो नंबर वन इसकी पाबंदी है, वक्त की पाबंदी है, और दूसरा कि ये सुन्नत नबवी के मुताबिक है। और क़याम जो है जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो है जब हम उसको इस्टेब्लिश करते हैं, उसी तरह से हम नमाज को भी इस्टेब्लिश करते हैं। युकीमून अस्सलाह का मतलब होता है नमाज को इस्टेब्लिश करना। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन को जब हम इस्टेब्लिश करते हैं तो उसके अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शंस होती हैं, एक जगह मुतय्यन होती है, ऑफिस एरिया होता है, फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसको अगर हम फ़ॉलो नहीं करेंगे, एक कोड ऑफ कंडक्ट फ़ॉलो नहीं करेंगे, उसका यूनिफ़ॉर्म फ़ॉलो नहीं करेंगे, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी हमारी जॉब उस ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ। इसी तरह से अस्सलाह जो है नमाज़, इसको एस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी है। इसके प्रॉपर टाइमिंग्स हैं, इसका एक यूनिफ़ॉर्म है, जिसमें इंसान को ख़ास एरियाज़ अपनी बॉडी के ढकना ज़रूरी है, एक ख़ास स्टेट ऑफ वुज़ू में होना, प्यूरिफ़िकेशन में होना ज़रूरी है, डायरेक्शन किबले की तरफ होना ज़रूरी है। तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें युकीमुन अस्सलाह के अंदर आती हैं, जो तकवा वाले ही इस्टेब्लिश करते हैं प्रॉपर्ली। ये दिल के तकवा की एक निशानी होती है कि नमाज़ को प्रॉपर्ली वो अदा करते हैं, उसको इस्टेब्लिश करते हैं, उसका क़याम करते हैं। फिर रज़क़नाहुम व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो हमने उनको दिया उसमें से वो खर्च करते हैं। अब एक तो इसमें हमें ये लेसन मिलता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें जो खर्च करने को कहा वो उसी में से कहा जो अल्लाह ने खुद हमें दिया है। तो इसमें एक हमारी कोई बहुत बड़ी बड़ाई नहीं है, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिया हुआ है, उसी में से हमने देना है। हुँ? तो अगर हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ही दिए हुए रिज़्क में से खर्च करते हैं, अल्लाह के बंदों पर, अल्लाह ताला की कौज़ पर, फ़ी सबीलिल्लाह किसी भी जगह पर सदका करते हैं, खैरात करते हैं, ज़कात देते हैं, तो ये दिल की तक़वा की निशानी है कि दिल के अंदर तक़वा है। और ये तक़वा वालों की एक बहुत बड़ी क्वालिटी है कि इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह, जो चाहे नफ़िल हों या फ़र्ज़ हों, उन सब का एहतमाम किया जाता है। अल्लाह ताला हमारे अंदर ये क्वालिटीज़ पैदा करे और हम जो है सच्चे मानों में तक़वा वाले कहलाएँ।